हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन AWS सीरीज़। और इस वीडियो में बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स इन AWS। तो ये वीडियो बहुत लिंक्ड है पिछली वीडियो से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ NACL एंड व्हाट इज़ सिक्योरिटी ग्रुप। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखना, तभी ये वीडियो समझ आएगी। एंड इस वीडियो में हम खुद के सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे एंड उनको प्रैक्टिकली देखेंगे दैट किस तरह से सिक्योरिटी ग्रुप्स वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अभी तक हमारे पास दो इंस्टेंसेज है, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ सो यू कैन सी दैट हमारे पास दो इंस्टेंसेज है एंड बोथ आर स्टॉप्ड। तो पहले काम करते हैं, इसको हम रनिंग कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड इट विल टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू स्टार्ट। ओके, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स की, राइट। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड आई गो टू सिक्योरिटी, यू कैन सी दैट इसके ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड है, राइट। सो दिस इज अ सिक्योरिटी ग्रुप एंड ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, पोर्ट नंबर 22 को अलाउ करता है। ओके, पोर्ट नंबर 22 को अलाउ करता है। व्हाट इज दिस पोर्ट नंबर 22? ओके, अगर तुम सर्च करोगे ना पोर्ट नंबर 22 विच वी आर ऑलरेडी यूजिंग, तो पोर्ट नंबर 22 होता है SSH का। ओके, सो दिस इज फॉर SSH। तो अभी हम क्या कर पा रहे हैं, क्या हम अपनी मशीन के अंदर SSH कर पा रहे हैं? राइट, कर पा रहे हैं, राइट। तो अगर मैं तुम्हें वो करके दिखाता हूँ, तो अगर हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड आई गो टू एंड आई जस्ट कॉपी दिस कमांड, SSH वाली कमांड, राइट। एंड अगर हम वापस आते हैं एंड मैं यहाँ पर अपनी कमांड को पेस्ट करता हूँ, मतलब वो डाउनलोड्स के अंदर है मेरी की। एंड अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो यू विल सी दैट अगर हम इसको येस करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, आई एम एबल टू डू SSH, राइट। तो मैं SSH कर पा रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। क्या हो अगर मैं इस इंस्टेंसेस पे जाऊँ, इसके सिक्योरिटी में जाऊँ एंड इसके इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप पे जाता हूँ एंड मैं क्या करूँगा, सिंपली इस इनबाउंड रूल को एडिट करूँगा। ओके, एंड ये जो हम अलाउ कर रहे हैं ना, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप को अपडेट कर दिया जिसके अंदर कोई इनबाउंड रूल ही नहीं है। तो क्या होगा, ठीक है। तो ट्राई कर लेते हैं। यू कैन सी दैट ये टर्मिनल हैंग हो चुका है, ठीक है। मैं इसमें कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। इस टर्मिनल को दोबारा से लॉन्च करते हैं। ओके, तो दोबारा से डाउनलोड्स के अंदर जाते हैं। तो एक्चुअली वो स्क्रीन पे, या अगर मैं दोबारा से यही कमांड पेस्ट करता हूँ, ओके, सो वेयर इज़ दैट कमांड, उसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। तो EC इंस्टेंसेस को एक अलग टैब में ओपन करते हैं, इंस्टेंसेस, माई बैकएंड, एंड देन इसको हम करेंगे कनेक्ट एंड कॉपी। एंड अगर मैं इसको पेस्ट करके एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम वेट करते हैं, देखो अभी कोई भी इनबाउंड रूल नहीं है, तो क्या होगा, वो सिक्योरिटी ग्रुप इस पर्टिकुलर चीज़ को आने ही नहीं देगा। ओके, सो यू कैन सी दैट ये स्टक हो चुका है। यू कैन सी दैट ये स्टक हो चुका है, हम कनेक्शन नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं वापस से एक्सकेलिड्रॉ में जाता हूँ जहाँ पे हमने लास्ट टाइम सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था, तो अभी क्या हो रहा होगा, ये एक पैकेट है, राइट। तो ये पैकेट बेसिकली क्या है, इसको हम बोलते हैं दैट ये ना एक SSH कनेक्शन कर रहे हैं, हम एक SSH कनेक्शन ट्राई कर रहे हैं। तो SSH कनेक्शन पहले नाकल के पास जाएगा, नाकल इसको अलाउ कर रहा है, राइट, बिकॉज हमने अभी NACL के ऊपर किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। नाकल ने इसको अलाउ किया, बट हुआ क्या, ये यहाँ आके फंस गया, सिक्योरिटी ग्रुप में आके फंस गया। ये इससे आगे जा ही नहीं पा रहा। क्यों? बिकॉज मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में इसके लिए कोई भी इनबाउंड परमिशन नहीं है। ओके, सो कैन सी दैट मैं SSH नहीं कर पा रहा। ओके, एंड ठीक है, तो मतलब हम एक काम करते हैं, वापस आते हैं, एडिट करते हैं इनबाउंड रूल्स को, ऐड अ रूल, कस्टम TCP की जगह वी कैन से लाइक SSH इज ऑलवेज ऑन पोर्ट नंबर 22, ठीक है। हर चीज़ के प्री डिफाइंड पोर्ट्स होते हैं SSH 22, लाइक यू हैव पोर्ट नंबर 443, राइट। सो पोर्ट नंबर 443 इज़ फॉर HTTPS। तो यानी कि जितना भी ट्रैफिक ज़्यादा है, ओके, ये SSL के ऊपर, वो किस पोर्ट पे जाता है, दैट गोज ऑन 433। ओके, एंड सिमिलरली यू हैव अ पोर्ट नंबर 80। वॉट इज़ फॉर पोर्ट नंबर 80? दिस इज़ फॉर HTTP, यानी कि जो बिना सिक्योर का HTTP होता है वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर वर्क करता है। सो यू हैव सम प्री डिफाइंड पोर्ट्स। सिमिलरली SSH का होता है 22। कहाँ से अलाउ करना है, राइट। आई कैन से एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम IPv4 एंड आई कैन से कि दोबारा से SSH को अलाउ करो एनीवेयर फ्रॉम IPv6। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, दैट हर जगह से अलाउ कर दो, राइट, हर जगह से अलाउ कर दिया। दोबारा से इस कमांड को रन करते हैं, एंटर करते हैं एंड यू विल सी दैट आई एम एबल टू SSH। तो ये तो था पहला सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, हम खुद के सिक्योरिटी ग्रुप्स भी बना सकते हैं एंड हम एक इंस्टेंस के ऊपर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स भी अटैच कर सकते हैं। ओके, सो हम एक इंस्टेंस के ऊपर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स भी लगा सकते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाता हूँ, यू विल सी दैट मेरे पास बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, राइट। मेरे पास बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इंस्टेंस पे जाके, ओके, आई कैन से माई बैकएंड, इसके ऊपर क्लिक करके एंड उसके बाद एक्शन, सिक्योरिटी एंड चेंज सिक्योरिटी ग्रुप्स, एंड इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स को अटैच कर सकता हूँ। सो एक EC2 के ऊपर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा, यू कैन सी दैट मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स आ रहे हैं। ओके,
तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, हम खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे। ओके, गो टू सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। इस पर्टिकुलर ग्रुप का नेम क्या होगा, इसको मैं बोलूँगा माई बैक एंड सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, माई बैक एंड SG। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन, तो यूजुअली डिस्क्रिप्शन इज़ अ गुड थिंग टू गिव, लाइक अलाउज SSH एक्सेसऑयल से अलाउ SSH एंड वेब एक्सेस। तो कुछ भी एक मतलब डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, दिस इज़ ऑप्शनल। अभी के लिए कोई इनबाउंड रूल नहीं है, कोई आउटबाउंड रूल नहीं है, एंड मैं बोलूँगा क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो मेरा एक खाली सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। ओके, अब एक काम करते हैं, इंस्टेंस पे जाते हैं, इस बैकएंड के ऊपर हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को एडिट करते हैं। सो चेंज, इस वाले को रिमूव कर देते हैं जो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर है, एंड आई विल सर्च फॉर बैकएंड। ठीक है, तो माय बैकएंड, एंड इसको मैं करूँगा ऐड। तो मेरा जो माय बैकएंड सिक्योरिटी ग्रुप था वो ऐड हो चुका है, एंड इसको हम करेंगे सेव। अभी इस सिक्योरिटी ग्रुप में क्या परमिशन है, कुछ भी परमिशन नहीं है, मतलब कि SSH की परमिशन भी नहीं है। यू कैन सी दैट ये फिर से हैंग हो गया, राइट। तो इसको कंट्रोल D कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, एंड दोबारा से आई टर्म को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हमें दोबारा से कनेक्शन करना होगा, विच इज़ ओके। तो अब इस सिक्योरिटी ग्रुप को मैनेज करते हैं। सबसे पहले SSH को अलाउ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो कि क्या तुम इसको SSH एक्सेस दे सकते हो इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप को। ओके, तो मैं भी करके दिखाता हूँ। सो सिक्योरिटी ग्रुप, एंड हमारे सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या है, तो इसको हम सर्च में डाल देंगे माई बैक एंड, राइट, दिस वन। एंड इसको हम क्लिक करेंगे, इसमें हम जाएंगे इनबाउंड रूल, एडिट, ऐड अ रूल। कौन सा रूल, इसको हम बोलेंगे SSH अलाउ करो। कहाँ से, लेटर से एनीवेयर फ्रॉम IPv4, ऐड अ रूल, फिर से SSH का ऐड करते हैं, एंड एनीवेयर फ्रॉम IPv6। मतलब हमने इसको कंप्लीटली ओपन कर दिया। ओके, सेव रूल्स करते हैं। अब क्या हो पाएगा, अब मैं अपने इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो ट्राई करके देखते हैं। तो CD इनटू द डाउनलोड्स एंड पेस्ट, एंड मैं SSH कर पा रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डन, दैट मैंने अपने EC2 के ऊपर SSH अलाउ कर दिया। ओके, अब एक काम करते हैं, हम ना एक Node.js का एक सर्वर बनाते हैं, एक डमी सर्वर, उसको रन करके देखते हैं दैट किस तरह से वो बिहेव करता है। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे तो कंट्रोल D कर देता हूँ टू लॉग आउट। ओके, एंड मैं डाउनलोड्स के अंदर हूँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं माई सर्वर, एंड इसके अंदर चलते हैं माई सर्वर के अंदर, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कोड डॉट। ओके, तो ये क्या करेगा, VS कोड को ओपन करेगा इस पर्टिकुलर ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एक नोड सर्वर बनाते हैं। तो npm init, ओके, npm init किया, तो जूम इन कर देता हूँ, तो इसको एंटर 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 एंटर, तो इसको सिंपली एंटर कर दो, एंड npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर एक index.js फाइल। अगर तुम्हें Node.js के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मेरी फ्री सीरीज अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर ऑन Node.js, सो मेक श्योर कि तुम उसको देखो। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर एंड एक्सप्रेस। ओके, फिर उसके बाद हम एक ऐप बना लेंगे, तो ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे ऐप डॉट गेट स्लैश। ओके, तो यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट, यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, राइट। जेसन के अंदर हम बोलेंगे मैसेज। ओके, एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा हे एवरीवन फ्रॉम AWS सर्वर, बेसिकली कुछ भी लिख रहे हैं, एंड यहाँ पर एक रॉकेट का इमोजी। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज हो गया। एंड हम बोलेंगे ऐप डॉट लिसन प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, और अगर हम पोर्ट नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट 8000 पोर्ट के ऊपर रन करो, एंड कंसोल डॉट लॉग, एंड इसको हम बोलेंगे सर्वर स्टार्टेड। ओके, सर्वर स्टार्टेड, दैट्स इट। ये तो हमारा एक सिंपल सा सर्वर है, राइट। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर सर्वर को हमारे EC2 तक लेके जाना है। वो कैसे होगा, राइट, वो कैसे होगा, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर देते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता नोड मॉड्यूल्स भी जाए। ओके, उसके बाद व्हाट आई कैन डू इज़, इसकी एक कमांड होती है, अगर मैं यहाँ पे CD डॉट डॉट करता हूँ एंड आई डू, या फिर LS, तो यहाँ पर, या फिर काम करते हैं माई सर्वर में ही चलते हैं वापस, एंड आई डू अ LS, यू कैन सी दैट ये पर्टिकुलर फाइल्स है जिसको हमें भेजना है। ओके, तो ठीक है, तो CD डॉट डॉट करते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, वी हैव अ कमांड ऑफ SCP। जैसे हम SSH करते हैं वैसे हम SCP करते हैं। SCP सोर्स डेस्टिनेशन, कौन सी फाइल्स को कहाँ भेजना है, बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई से SCP, ठीक है, किस चीज़ को, माई सर्वर को कहाँ भेजना है। ओके, कहाँ भेजना है, मुझे अपने SSH वाले क्लाइंट पे भेजना है, तो उसकी कमांड कॉपी कर लेते हैं। तो बहुत ईजी है। तो अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन में जाता हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी कर लेना है। ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी कर लूँगा, सिर्फ यूज़र नेम @ जो भी मेरा पाथ है, तो मैं बोलूँगा दैट इसको पेस्ट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सो दैट इट इज़ ईजियर टू सी। ठीक है, एंड कौन सी डायरेक्टरी में, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा स्लैश लेटर से उबुंटू, ओके, स्लैश ऐप स्लैश सर्वर, एंटर करते हैं।
एंड वो बोल रहा है माई सर्वर इज़ नॉट अ डायरेक्टरी. बेसिकली वी हैव टू सेंड फाइल्स. ओके, तो एक काम करते हैं, एक एक करके सेंड कर देते हैं. ओके, तो व्हाट आई विल डू इज़, या पूरी डायरेक्टरी भी एक्चुअली हम सेंड कर सकते हैं. लाइक हाउ टू कॉपी यू नो डायरेक्टरी डायरेक्टरी विया SSH. ओके, तो इसको एक बार सर्च करते हैं. सो यूजुअली ये कमांड इतनी याद नहीं रहती. सो या सो इट इज़ सो बेसिकली वी कैन से -r फॉर रिकर्सिव. ओके, सो वी कैन से दैट इसी कमांड को दोबारा से रन करते हैं, तो उसको बोलते हैं -r. ओके, एंटर. एंड ओके, तो हमारे पास कुछ एरर आया. ठीक है, तो एरर को देखते हैं. दैट नो सच फाइल और डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी. ओके, तो एक्चुअली ऐप सर्वर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता. एक काम करते हैं, पहले SSH करते हैं. ठीक है, फर्स्ट डुअल नॉर्मल SSH. तो SSH करते हैं पहले. ठीक है, जब हम अंदर आ जाएंगे LS करते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं PWD करता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली में कॉपी करना है. ओके, तो यहाँ पे कॉपी करना है हमें. तो ठीक है, Ctrl D कर देते हैं एंड वापस से पिछली कमांड. एंड यहाँ पर मैंने एक्चुअली ये गलत लिख दिया था, तो इसको ubuntu / यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वर. एंटर करते हैं. कुछ तो गलती कर रहे हैं हम. ओके, एक बार डॉक्यूमेंटेशन को फिर से पढ़ते हैं. तो बेसिकली हमें क्या करना है, पाथ टू डायरेक्टरी यूजर @ ओके, सॉरी, हमें ये कोलन लगाना भूल गए. ओके, ठीक है. तो दोबारा से कमांड को लेते हैं. तो यहाँ पर आएगा कोलन. ओके, तो यहाँ पर पहला आता है एड्रेस. देखो क्या कॉपी करना है. ओके, उसके बाद हमारी मशीन का एड्रेस कहाँ पे कॉपी करना है. ओके, तो कोलन एंड /home/ubuntu/ लेट्स से सर्वर. एंटर एंड कनेक्शन क्लोज्ड. ओके, सो कनेक्शन क्लोज क्यों हुआ? परमिशन डिनाइड बिकॉज ऑफ पब्लिक की. ओके, सो बेसिकली हमें पब्लिक की का भी तो यूज़ करना है, राइट? तो -i. तो इसमें ये एरर क्या आया, दैट कनेक्शन क्लोज बिकॉज ऑफ परमिशन डिनाइड, राइट? बिकॉज हम पब्लिक की का नाम ही नहीं दे रहे. तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर शुरू में -i करके, जैसे हम पहले एक पैरामीटर देते थे, हम सिमिलरली वो पैरामीटर देंगे, दैट इज़ हमारी यूट्यूब की की. ओके, तो अगर मैं वापस जाता हूँ तो यहाँ पे मैं बोलूँगा -i. एंड हमारी की का नाम क्या था, हमारी की का नेम आई गेस इट वाज ytinstance_key.pem, राइट? तो इसको कॉपी कर लो एंड इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ दैट SSH कॉपी, ये मेरी की है, रिकर्सिवली. ठीक है, रिकर्सिवली इस पर्टिकुलर फोल्डर को इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कहाँ पे डालना है, इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर डालना है. एंटर करते हैं, तो हो गया, डन. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम नॉर्मल SSH करेंगे. ओके, तो मैंने किया SSH. ओके, LS करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक डायरेक्टरी बनी सर्वर की. CD * दी सर्वर, LS करते हैं तो हमारी फाइल्स यहाँ पर आ गई, विच इज़ गुड. अगर मैं कैट करता हूँ इंडेक्स को, तो यू कैन सी दैट ये हमारा कोड है. ओके, अब सबसे पहले चीज़, हमें यहाँ पर NPM तो हमें मिलेगा नहीं, राइट? अगर तुम NPM करोगे तो तुम्हें NPM मिलेगा नहीं. तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सर्च करना है दैट हाउ टू सेट अप नोड 18 ऑन उबुंटू. ठीक है, तो यहाँ पर एक ये वाली वेबसाइट है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू है, सबसे पहले मेक श्योर दैट तो हमने अपने पैकेजेस को अपडेट एंड अपग्रेड कर रखा है. ओके, तो cd डॉट एंड पेस्ट करते हैं. तो पहले अपडेट होने देते हैं एंड अपडेटेड वाज ऑलरेडी देयर. sudo apt अपडेट. ओके, sudo apt अपडेट. ओके, तो वेट करते हैं. ठीक है, मीनवाइल इसको होने देते हैं. उसके बाद हमें बस क्या करना है, हमें पहले इंस्टॉल करना है कर्ल. कर्ल क्या होता है, जिससे हम API कॉल्स कर सकते हैं. ओके, सो कर्ल. तो जैसे मैंने इसको किया कर्ल, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक बार इसमें लॉग आउट करते हैं, दोबारा से लॉग इन करते हैं. कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है. ओके, एंड अगर मैं अब रन करता हूँ, आई थिंक मुझे मशीन को एक बार रीस्टार्ट करना होगा. ठीक है, तो आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ डेडलॉक जो मुझे लग रहा है. तो एक काम करते हैं, एक बार मशीन को ना रीस्टार्ट कर लेते हैं, इंस्टेंसेस. इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को हमें क्या करना है, इंस्टेंस एंड रीबूट. तो इसको एक बार रीबूट कर देते हैं. तो रीबूट होने देते हैं इसको. एंड एक्चुअली T2 माइक्रो मशीन है, बहुत छोटी मशीन है, तो परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे थोड़े से, बट इट्स ओके. ओके, इट्स ओके. तो क्या ये रीबूट हो रही है? आई गेस इट इज़, या. सो कनेक्शन क्लोज हो गया. दोबारा से SSH करके देखते हैं. तो थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज मशीन अभी रीबूट हो रही है. सो मे बी कनेक्शन हो, मे बी ना हो. ओके ओके, अभी कनेक्शन नहीं हुआ, दोबारा ट्राई करते हैं. या तो अब SSH हो गया बहुत सारे ट्राइज के बाद. तो हमें दोबारा से वही कमांड रन करनी है, राइट? sudo apt install curl. एंटर करते हैं तो अब हो जाएगा, कर्ल इंस्टॉल हो गया, विच इज़ गुड. सो कर्ल वॉज ऑलरेडी देयर एक्चुअली, तो अच्छी बात है. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करना है. ठीक है, ये कमांड क्या करते हैं, बेसिकली हमें सेटअप Node.js 18 सेटअप करने में हेल्प करेगी. एंटर करते हैं, तो जो भी ये करते हैं इसको होने देते हैं. सो लास्ट में क्या करेगी, तो लास्ट में हमें ये एक कमांड देगी, तो हमें बस इसको कॉपी करना है एंड हमें यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है. एंड व्हाट विल हैपन, हमारा जो Node.js है वो इंस्टॉल हो जाएगी. ओके, एंटर. सो यू कैन सी दैट अगर हम वापस आते हैं तो हमें बस Node.js को इंस्टॉल करना है. ओके, सो लेट्स सी क्या करता है ये. तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ node -version, चेक करते हैं क्या इंस्टॉल हुआ, नहीं हुआ. कॉपी पेस्ट.
तो अब क्या करेगा, बस ये Node.js को सेटअप कर देगा। तो हाँ, थोड़े से स्टेप्स होते हैं जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, डोंट वरी, इतना मुश्किल नहीं होता, बस इसको कॉपी पेस्ट ही करना होता है। अब अगर मैं करता हूँ node हाइफन वर्जन एंटर, तो Node.js 18 इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने सर्वर फोल्डर के अंदर, सिंपली करते हैं npm इंस्टॉल। तो इससे क्या होगा, npm इंस्टॉल ls करते हैं, नोड मॉड्यूल्स बन गया, विच इज़ गुड। अब अगर मैं बोलूँगा node index.js एंटर, सर्वर स्टार्टेड, सर्वर स्टार्ट हो गया। बट क्या मैं सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ? कौन से पोर्ट पे स्टार्ट हुआ होगा? 8000 के ऊपर, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। तो अब अगर मैं वापस आता हूँ अपने इंस्टेंस के ऊपर, ठीक है, अपने इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा पब्लिक IPv4 को एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा पेस्ट ऑन पोर्ट 8000 एंड एंटर। तो क्या होगा? सो यू कैन सी दैट जो मेरी रिक्वेस्ट है ना वो स्टक हो गई। क्यों हुई? यू हैव टू गेस। ओके, क्या हुआ होगा? हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑन पोर्ट विच नंबर 8000। क्या 8000 इसके अंदर से, क्या 8000 नाकल के अंदर से जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या 8000 सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जा पाएगा? नहीं। क्यों? बिकॉज हमारी इनबाउंड परमिशन में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, करेक्ट, एंड दैट इज द रीजन ये पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं ओपन हो रही। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक एडिट इनबाउंड रूल, एड अ रूल, कस्टम TCP। ओके, इट्स अ कस्टम TCP विच पोर्ट नंबर 8000। ओके, कहाँ से अलाउ करना है? मैं बोलूँगा हर जगह से अलाउ कर दो। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? हर जगह से अलाउ कर दो, राइट। ठीक है, हर जगह से अलाउ कर देते हैं, सेव रूल्स को क्लिक करते हैं। अब अगर मैं वापस जाके एंटर करूँगा तो मेरा सर्वर रन कर रहा है, राइट, यू कैन सी दैट हमारा सर्वर रन कर रहा है। क्यों? बिकॉज हमने इनबाउंड रूल बनाया। क्या कोई आउटबाउंड रूल है? आउटबाउंड रूल बेसिकली क्या है? सब कुछ, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट हमें सिर्फ इनबाउंड रूल्स को मॉनिटर करना होता है इन केस ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। बाहर तो हर पैकेट जा ही सकता है। तो बेसिकली हमने क्या बोला, दैट 8000 को अलाउ करो। ओके, अब यहाँ पर पोर्ट 8000 अलाउड है। क्या हो अगर मैं अपने सर्वर पे वापस जाऊँ, Ctrl+C करूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा एक्सपोर्ट पोर्ट इक्वल्स 3000। ठीक है, मैंने पोर्ट चेंज कर दिया। अब अगर मैं रन करूँगा तो हमारा ये पोर्ट 3000 के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज वो सर्वर बंद हो गया। 3000 के ऊपर करके एंटर करते हैं, तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज पोर्ट 8000, सिर्फ पोर्ट 8000 अलाउड एंड 22 अलाउड है, 3000 पोर्ट अलाउड नहीं है। तो एडिट इनबाउंड रूल्स, एड अ रूल, कौन सा रूल? कस्टम TCP, पोर्ट नंबर 3000 एंड कहाँ से अलाउ करना है? हर जगह से अलाउ करना है, सेव रूल्स, डन। अब रिफ्रेश करके देखो तो सर्वर चलेगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स। ओके, तो इस तरह से हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को मैनेज करते हैं। ओके, इसमें और भी बहुत तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐड रूल करते हैं एंड लेट अस से दैट हम सीधा बोल सकते हैं ऑल ट्रैफिक। ठीक है, सब कुछ अलाउ कर दिया, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, लाइक आई कैन से कस्टम TCP, ठीक है, ऑन पोर्ट लेट से, जैसे हम 3000 की बात कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से अलाउ करना है? लेट अस से माई IP, तो ये मेरा IP एड्रेस है, करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे IP एड्रेस पे ही ये वेबसाइट एक्सेसिबल होगी। अगर तुम इसको एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ना ये वाला डिलीट कर देते हैं एंड मैं क्या बोल रहा हूँ दैट ये जो 3000 पोर्ट है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे IP एड्रेस पे अलाउड है। सेव रूल करते हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या मैं इसको रन कर पा रहा हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। बट अगर इसको कोई और ट्राई करेगा, क्या वो इसको रन कर पाएगा? इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे बोलेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पिंग। ठीक है, तो देखते हैं कुछ अगर ऑनलाइन हमें पिंग टूल मिल जाता है तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर एड्रेस को एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा पिंग नाउ, लेट अस सी क्या आता है। तो अगर वो पिंग करेगा तो स्टेटस क्या आ रहा है? डाउन। क्यों? बिकॉज अलाउड एड्रेस किसका है? सिर्फ और सिर्फ मेरा। तो यानी कि इस वेबसाइट को मैं तो आराम से एक्सेस कर पा रहा हूँ, यू कैन सी, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड आई कैन एक्सेस। लेकिन अगर कोई और टूल इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है तो ये क्या आ रहा है? डाउन। तो इसको पब्लिकली एक्सेसिबल बनाएं। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, एडिट इनबाउंड रूल, इंस्टेड ऑफ कस्टम मैं इसको सिंपल बोलूँगा हर जगह से अलाउ कर दो एंड सेव रूल्स। अब अगर मैं इसको दोबारा से पिंग करता हूँ दैट न्यू टेस्ट, इसी चीज़ को दोबारा करते हैं, न्यू टेस्ट सेम वेबसाइट पिंग नाउ, पिंग करके देखते हैं एंड अब ये अप आनी चाहिए। थोड़ा टाइम लेगा, सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। ओके, सो दोबारा से करते हैं न्यू टेस्ट। क्या ये हमारे पास वर्क कर रही है? येस, इट इज़ वर्किंग। सो सिक्योरिटी ग्रुप्स को एक्चुअली अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, कुछ सेकेंड्स लगते हैं, सो लाइक मिनट और सो दोबारा पिंग करके देखें। अब ये अनडिफाइंड ही हो गया। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस एप्लीकेशन ओनली। कोई और आप ट्राई करते हैं कुछ पिंग करने वाला। एक काम करते हैं, वेबसाइट स्क्रीनशॉट टेस्ट करते हैं। सो वेबसाइट स्क्रीनशॉट, ओके, सो वेबसाइट स्क्रीनशॉट, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी इसमें URL दे सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले आएगा। तो देखते हैं ये पर्टिकुलर चीज़ क्या लेके आता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैप्चर स्क्रीनशॉट करता हूँ, सो लेट्स सी दैट ये क्या स्क्रीनशॉट लेकर आता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए।
तो अभी के लिए ये स्क्रीनशॉट लेकर आया दैट हे एवरीवन फ्रॉम AWS सर्वर, तो यानी कि वेबसाइट वर्क कर रही है हर एक जगह से, राइट, हर एक जगह से। अब दोबारा इनबाउंड रूल्स को टेस्ट करते हैं, इनबाउंड रूल्स, एंड इसको हम बोलेंगे दैट ओनली माई IP, ओके, सो ओनली माई IP, सेव रूल्स। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो येस इट इज़ वर्किंग। अगर मैं इसी में दोबारा से करता हूँ सो कैप्चर स्क्रीनशॉट, लेट्स से दैट ये क्या लेकर आता है, ओके। आई होप दैट ये किसी तरह की कैशिंग ना कर रहा हो, सो लेट्स सी दैट ये क्या लेकर आता है। इस टाइम एक्चुअली इसके पास कोई रिस्पॉन्स आना नहीं चाहिए, करेक्ट, बिकॉज हमने सिक्योरिटी ग्रुप को अपडेट किया दैट सिर्फ और सिर्फ मेरे IP एड्रेस से ही ये एक्सेप्टेबल है, ओके। सो आई एम स्टिल वेटिंग, ओके। सो यू कैन सी दैट ये अटक चुका है, राइट, तो ये नहीं लेकर आ पा रहा स्क्रीनशॉट। या फिर अगर एक और वेबसाइट है दैट इज pika.style, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बेसिकली एक एड्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एड्रेस देता हूँ एंड कैप्चर वेबसाइट स्क्रीनशॉट। तो अगर हम इसमें भी ट्राई करेंगे सो यू कैन सी दैट कुछ किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, बिकॉज अलाउड एड्रेस ही सिर्फ मेरा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एप्लीकेशन के जो एडमिन पैनल्स होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ मैं अपने IP एड्रेस पे अलाउ कर सकता हूँ, सो दैट अगर तुम्हें मेरा यूजर नेम पासवर्ड मिल भी जाता है तो भी तुम लॉग इन नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ मेरे एड्रेस से एक्सेप्टेबल है, ओके। सो यू कैन सी दैट ये दोनों ही नहीं लेकर आ पा रहे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप। तो वापस से सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट करते हैं एंड इंस्टेड ऑफ कस्टम आई कैन से एनीवेयर, एंड इसको हम जैसे ही करेंगे सेव रूल्स, इन दोनों के पास भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो अभी दोनों के लिए टाइम आउट हो चुका है एंड जैसे ही मैंने अपडेट किया यू कैन सी दैट उसके पास स्क्रीनशॉट आ गया। अब ये भी लेके आ पाएगा। तो अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ सो यू विल सी दैट इसके पास भी स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ओके। सो थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यू कैन सी स्क्रीनशॉट इज कमिंग, ओके। सो इस तरह से यू कैन बेसिकली मैनेज योर सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो EC2 के अंदर यू हैव अ सर्विस दैट इज सिक्योरिटी ग्रुप्स, ओके। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में हमें बेसिकली इनबाउंड ट्रैफिक का ख्याल रखना होता है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे। सो जो भी इनबाउंड ट्रैफिक होगा वो आउटबाउंड तो जा ही सकता है। सो इनबाउंड को हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। सो एंड हर चीज़ के अपने अपने पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर तुम इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट करते हो, राइट, एंड अगर तुम एडिट करते हो इनबाउंड रूल्स को, सो यू कैन सी दैट तुम्हारे पास कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर HTTP करोगे तो ऑटोमेटिकली पोर्ट 80 आएगा, अगर HTTPS करेंगे तो ऑटोमेटिकली पोर्ट 443 आएगा। सो बेसिकली क्या होता है, अगर तुम किसी भी ऑनलाइन वेब सर्वर की बात करते हो तो जो SSH पोर्ट होता है दैट इज़ ओनली एंड ओनली एक्सेसिबल उनके ऑफिस में। तो मतलब कि कोई एम्प्लॉय घर जाकर भी SSH नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में ही SSH कर सकता है। HTTPS पब्लिकली ओपन रहता है सो दैट यू कैन एक्सेस दी वेबसाइट। तो बेसिकली हर सर्वर की अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट किसको कितना एक्सेस देना है। एडमिन पैनल्स में बी ओपन ओनली इन ऑफिस। तो इस तरह से तुम अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स को फाइन ग्रेन कर सकते हो। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर AWS इज रियली 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 सिक्योर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट सिक्योरिटी ग्रुप्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। ट्विटर एंड लिंक्डइन पे पोस्ट डालना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।